Welcome to VidLearn. Here the world comes to know what's happening. आज के टॉप 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दिन की पहली खबर। भारत की यूपीआई प्रणाली पेरू तक फैली, वैश्विक डिजिटल भुगतान के लिए एक बड़ा कदम। डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए भारत की एक कंपनी और सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के बीच बड़ी डील हुई। इसका मतलब है कि पेरू के लोग भारत के लोगों की तरह ही अपने फोन का उपयोग करके जल्दी से पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे। पेरू इस प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश होगा। यह सौदा पेरू की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करेगा और लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना आसान बना देगा। भारत 2028 तक 20 देशों को इस प्रणाली का उपयोग करने में मदद करना चाहता है। यूपीआई के बारे में तथ्य। यूपीआई भारत की एक प्रणाली है जो 2016 में शुरू हुई थी और मोबाइल फोन का उपयोग करके बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देती है। आप कई बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप से जोड़ सकते हैं। यह कम डेटा का उपयोग करता है और धीमे इंटरनेट के साथ काम करता है। जुलाई 2023 में इसने 6.57 बिलियन लेनदेन संभाले। यूएई और भूटान जैसे अन्य देश भी यूपीआई का उपयोग करते हैं। भारत की एक कंपनी पेरू को भारत के यूपीआई की तरह फास्ट पेमेंट सिस्टम स्थापित करने में मदद कर रही है। यह दूसरी बार है जब उन्होंने ऐसा किया है। पहला नामीबिया में था। भारतीय कंपनी के सीईओ का कहना है कि इससे मनी ट्रांसफर को आसान और सुरक्षित बनाकर पेरू की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। पेरू के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का कहना है कि इससे अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल जैसे अन्य देश भी यूपीआई का उपयोग करते हैं। जनवरी 2024 में भारत और सिंगापुर के बीच भुगतान को जोड़ने के लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई थी। दूसरा, भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तृष्णा उपग्रह पर सहयोग करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES तृष्णा नामक एक नए उपग्रह मिशन पर एक साथ काम कर रही हैं। यह उपग्रह बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर नजर रखने में मदद करेगा। तृष्णा को 2026 में लॉन्च किया जाएगा और विस्तृत तस्वीरें लेने के लिए पृथ्वी के ऊपर ऊंची उड़ान भरेगी। तृष्णा के बारे में। तृष्णा का मतलब उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तनों की निगरानी के लिए पृथ्वी की सतह की विस्तृत तस्वीरें लेगा। तृष्णा के लक्ष्य। भूमि पर जल तनाव और पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन को मापें। शहरी गर्मी द्वीपों, तापमान परिवर्तन, ग्लेशियर आंदोलनों और बर्फ पिघलने का अध्ययन करें। भूतापीय संसाधनों और ज्वालामुखी गतिविधि को समझने में मदद करें। टेक्नोलॉजी। तृष्णा के 2 मुख्य उपकरण होंगे। फ्रांस से एक थर्मल इंफ्रारेड सेंसर और भारत से एक दृश्यमान और इंफ्रारेड सेंसर। ये उपकरण विस्तृत तापमान और परावर्तन माप लेने में मदद करेंगे। प्रभाव। तृष्णा के डेटा ग्लोबल वाटर वॉच और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जैसी वैश्विक परियोजनाओं का समर्थन करेंगे। यह पर्यावरण और कृषि के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को इसरो ने तृष्णा के बारे में अधिक जानकारी साझा की, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और पर्यावरण प्रबंधन में मदद करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। तीसरा, मेक्सिको में H5N2 बर्ड फ्लू से पहली मानव मौत की सूचना मिली। मेक्सिको में एक 59 वर्षीय व्यक्ति की H5N2 नामक एक प्रकार के बर्ड फ्लू से मृत्यु हो गई, जो पहले कभी लोगों में नहीं देखा गया था।
वह बुखार, सांस की तकलीफ और अन्य लक्षणों से बीमार था। उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिससे उन्हें संक्रमण होने की अधिक संभावना थी। उसका पक्षियों के साथ संपर्क नहीं था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि उसे वायरस कैसे मिला। स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आसपास के खेतों की जांच कर रहे हैं कि वायरस फैल न जाए। वे कहते हैं कि जनता के लिए कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि आदमी के संपर्क में रहने वाला कोई और बीमार नहीं हुआ। बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी-कभी यह लोगों को संक्रमित कर सकता है। विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से देख रहे हैं कि यह अधिक मनुष्यों में न फैले। बर्ड फ्लू क्या है? एवियन या बर्ड फ्लू के कई प्रकार या उपभेद हैं। पक्षियों के साथ साथ कुछ जंगली स्तनधारी जैसे कि सील, ऊदबिलाव, जंगली कुत्ते और लोमड़ी उन्हें भी पकड़ सकते हैं। समय समय पर लोगों में मामले होते हैं और मरीज आमतौर पर बेहतर हो जाते हैं। एक प्रकार का बर्ड फ्लू, जिसे H5N1 कहा जाता है, अमेरिका में डेयरी गायों के झुंडों में हफ्तों से फैल रहा है, जिसमें मनुष्यों के बीच कम संख्या में मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में पोल्ट्री और अन्य बंदी पक्षियों में प्रकोप के बाद H5N1 के कोई नए मामले दर्ज नहीं करने के बाद खुद को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया। चौथा, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिनों के साथ रिकॉर्ड बनाया। 59 वर्षीय रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। वह 15 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के अपने 5वें मिशन के दौरान इस मील के पत्थर तक पहुंचे। 23 सितंबर 2024 को अपने वर्तमान मिशन के अंत तक वह अंतरिक्ष में कुल 1110 दिन बिता चुके होंगे। कोनोनेंको की अंतरिक्ष यात्रा। ओलेग कोनोनेंको 2008 में अपनी पहली यात्रा के बाद से अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने एक अन्य रूसी अंतरिक्ष यात्री गेन्नेडी पडल्का के 878 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोनोनेंको के मिशनों ने अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत योगदान दिया है। उपलब्धि का महत्व। कोनोनेंको अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है और अंतरिक्ष में काम करने का आनंद लेता है। ISS पर उनके अमेरिकी सहयोगियों ने स्टेशन पर दोस्ताना माहौल दिखाते हुए उन्हें बधाई दी। रोसकोस्मोस के बारे में अधिक जानकारी। रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस की स्थापना 1992 में हुई थी और यह रूस की अंतरिक्ष गतिविधियों का प्रबंधन करती है। इसने सोयूज और प्रोग्रेस जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान विकसित किए, जो ISS में लोगों और आपूर्ति को परिवहन करने में मदद करते हैं। रोसकोस्मोस ने 2040 तक चंद्र आधार स्थापित करने की योजना बनाई है और भूराजनीतिक तनाव की अवधि के बाद 2023 में नासा के साथ सहयोग फिर से शुरू किया। कोनोनेंको की उपलब्धि अंतरिक्ष यात्रियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाती है, जो अंतरिक्ष का पता लगाते हैं और हमें ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। पांचवा, प्रियंका जारकिहोली ने चिक्कोडी में जीत के साथ रचा इतिहास। 27 साल की प्रियंका जारकिहोली ने चिक्कोडी में मौजूदा नेता अन्नासाहेब जोले को हराकर एक महत्वपूर्ण चुनाव जीता। यह उनके और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में पहले कई सीटें नहीं जीती थी। ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रियंका संसद के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक हैं। वह कर्नाटक में खुले जिले की सीट जीतने वाली आदिवासी पृष्ठभूमि की पहली महिला है। ये सभी 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न हैं। अब आपके बोनस प्रश्न का समय है। बोनस प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई थी? इसका जवाब कमेंट में दें।
हमें उम्मीद है कि आपको आज के अपडेट व्यावहारिक और विचारोत्तेजक लगे होंगे। अधिक गहन विश्लेषण और दुनिया भर की नवीनतम घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।